क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा पौधा असल में एक राजकुमार हो सकता है? रुकिए, क्योंकि ये कहानी है गौरी की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक सुबह हमेशा के लिए बदल गई। भारत का एक छोटा सा गांव था जहां रहती थी गौरी। गौरी बाकी लोगों से अलग थी। जहां लोग सोना चांदी चाहते थे, वहां गौरी को सिर्फ अपने पौधों से प्यार था। उसका बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं था, वो उसकी दुनिया थी। लोग कहते थे इस लड़की के हाथों में जादू है। एक सुबह जब हल्की धुंध छाई हुई थी, गौरी अपने बगीचे में पहुंची और अचानक उसकी नजर एक ऐसे पौधे पर पड़ी जो वहां पहले कभी नहीं था। उसकी पत्तियां सुनहरी चमक रही थीं और बीच में एक नीला फूल था जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। गौरी धीरे धीरे उसके पास गई। तभी एक आवाज आई, मुझे बचाओ। गौरी के हाथ कांप गए। कौन? उसने डरते हुए पूछा और फिर जो आवाज आई उसने उसकी जिंदगी बदल दी। मैं एक राजकुमार हूँ। पौधे ने बताया कि उसकी सौतेली माँ एक काली जादूगरनी थी जिसने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए एक पौधे में बदल दिया। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगा। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने एक फैसला लिया, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन ये आसान नहीं था। राजकुमार ने बताया कि जादू तोड़ने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो एक ऐसे जंगल में मिलती है जहां से कोई वापस नहीं आता। अब सोचिए, एक साधारण लड़की अकेली उस खतरनाक सफर पर निकलती है। घना जंगल, जंगली जानवर और अजीब आवाजें। लेकिन गौरी डरी नहीं, क्योंकि उसके दिल में थी हिम्मत और किसी को बचाने की चाह। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार गौरी को वो जड़ी बूटी मिल गई। वो चमक रही थी, बिल्कुल उसी पौधे की तरह। गौरी ने उसे संभाल कर लिया और दौड़ते हुए वापस गांव आई। जैसे ही उसने जड़ी बूटी का रस उस पौधे पर डाला, एक तेज रोशनी फैली। हवा तेज चलने लगी और अगले ही पल वहां एक पौधा नहीं बल्कि एक राजकुमार खड़ा था। वो आजाद हो चुका था। दोनों महल पहुंचे। राजा के सामने सच्चाई रखी गई और धीरे धीरे सब सामने आ गया। सौतेली माँ का काला सच। राजा हैरान रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उस जादूगरनी को सजा दी गई। राज्य में खुशियां लौट आईं। राजकुमार गौरी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, क्या तुम हमारे महल की शाही माली बनोगी? गौरी रुक जाती है। गांव, उसका घर, सब छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन फिर उसने हाँ कह दी। दिन बीतने लगे। महल के बगीचे अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थे और राजकुमार अक्सर गौरी को चुपचाप देखता, कभी मुस्कुराता, कभी कुछ कहना चाहता, पर रुक जाता। गौरी भी कुछ महसूस करने लगी थी। तो अब सवाल ये है, क्या राजकुमार अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या राजा एक साधारण लड़की को अपनी बहू मानेगा, या फिर ये प्यार अधूरा ही रह जाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 चाहिए, और कौन जानता है अगला हिस्सा शायद आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।